नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे राजकुमार की असाधारण कहानी में चलते हैं जिसने महलों का ऐशो आराम छोड़कर आत्मज्ञान की खोज को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा आज भी सदियों बाद लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। ये सवाल ही तो पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर सुख सुविधा आपके कदमों में हो, उसे छोड़ने के पीछे की वजह कितनी गहरी होगी। यहीं से उस सफर की शुरुआत होती है जो दौलत और शोहरत से कहीं आगे जिंदगी के असली मतलब की तलाश करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है नेपाल की तराई में बसे लुम्बिनी के बेहद शांत और पवित्र बागों से, जहां एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर इतिहास बदलना था। कहते हैं यहीं एक साल के पेड़ के नीचे रानी माया देवी ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। देखिए, ये कोई आम शाही जन्म नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ एक राज्य के भविष्य को बल्कि दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी अगर हम लुम्बिनी जाएं तो वहां कई ऐतिहासिक निशान मिलते हैं जो उनके जन्म की गवाही देते हैं। माया देवी मंदिर है, पवित्र पुष्करणी कुंड है और खास तौर पर सम्राट अशोक का बनवाया हुआ वो स्तंभ। सोचिए, 3री सदी ईसा पूर्व का ये पत्थर का स्तंभ इस जगह के गहरे ऐतिहासिक महत्व का पक्का सबूत है। लेकिन सिद्धार्थ की दुनिया महलों की दीवारों में कैद रहने के लिए नहीं बनी थी। अब हम उनकी जिंदगी के उस सबसे बड़े, उस निर्णायक मोड़ पर आते हैं जब उन्होंने एक गहरे सच की तलाश में अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उनके फैसले की गंभीरता और गहराई को दिखाते हैं। ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो आत्मज्ञान की एक जबरदस्त खोज थी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना राजपाट, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बौद्ध परंपरा के मुताबिक बुद्ध के जीवन में 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। ये सिर्फ जगह नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मील के पत्थर हैं। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश और महापरिनिर्वाण। मतलब ये एक तरह से उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। और अब हम पहुंचते हैं उनकी निजी खोज के सबसे ऊंचे शिखर पर, बोध गया में वो पल, वो अनुभव जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। बोध गया ये बस एक जगह नहीं है, ये बुद्ध की यात्रा का वो केंद्र है जहां सब कुछ बदल गया। यहीं पर एक बोधि वृक्ष के नीचे उनकी सालों की कड़ी तपस्या और गहरे चिंतन ने उन्हें वो परम ज्ञान दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। आज उसी जगह पर शानदार महाबोधि मंदिर खड़ा है जो उस महान पल की याद दिलाता है। ये मंदिर दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक जीता जागता केंद्र बन चुका है जहां आज भी उस ज्ञान की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। तो ये ज्ञानोदय आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये जागने की एक अवस्था है। दुख, लालच और अज्ञान के बंधनों से पूरी तरह आजाद होकर परम शांति यानी निर्वाण को पा लेना। यही वो सच्चाई थी जो उन्होंने अपने अंदर खोजी थी। अब कहानी सिद्धार्थ के निजी अनुभव से आगे बढ़ती है। यहाँ से उनके उपदेशों और उनके दर्शन का पूरी दुनिया में फैलने का सफर शुरू होता है। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध शांत नहीं बैठे, वो सारनाथ गए और वहां हिरणों के पार्क में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना सबसे पहला उपदेश दिया। कहते हैं कि यहीं से उन्होंने धर्म का पहिया घुमाया जो आज तक घूम रहा है। सारनाथ में मौजूद धमेक स्तूप और मूलगंधकुटी विहार जैसी जगह आज भी उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती हैं और हमें उनके मूल सिद्धांतों जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। श्रावस्ती भी बुद्ध के जीवन का एक बहुत ही अहम केंद्र था। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई बरसात के मौसम यहीं बिताए। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं था बल्कि एक बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया था जहां से उनके विचार दूर दूर तक फैले और एक संगठित संघ की नींव रखी गई। इसी तरह राजगीर और वहां का मशहूर गिद्धकूट पर्वत उनके उपदेशों का एक और बड़ा सेंटर था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने प्रज्ञा पारामिता जैसे कई बहुत गहरे और दार्शनिक उपदेश दिए जो आगे चलकर महायान बौद्ध धर्म का आधार बने। और फिर आता है नालंदा,
हालांकि ये बुद्ध के समय के बाद फला फूला, पर यह उनकी बौद्धिक विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक मठ नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया का सबसे महान ज्ञान का केंद्र बन गया, जहां तर्क और ज्ञान की लौ जली। चलिए अब उनके जीवन के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो उनके महापरिनिर्वाण और उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत के बारे में है। करीब 45 साल तक लगातार दुनिया को रास्ता दिखाने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध अपनी आखिरी यात्रा पर कुशीनगर पहुंचे और यहीं 2 साल के पेड़ों के बीच उन्होंने अपना शरीर त्यागा और महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। यहाँ का शांत निर्वाण मंदिर, जिसमें बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, और रामाभार स्तूप, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उनके आखिरी पलों की बड़ी मार्मिक याद दिलाते हैं। ये जगहें शांति और जीवन की नश्वरता पर उनकी शिक्षाओं को जिंदा कर देती हैं। महापरिनिर्वाण का मतलब है परम निर्वाण। ये वो आखिरी अवस्था है जिसे ज्ञानी व्यक्ति शरीर छोड़ते समय पाता है। ये अंत नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करती है। एक तरफ बुद्ध की अपनी भौतिक यात्रा थी, जो लुम्बिनी से शुरू होकर कुशीनगर में पूरी हुई, और दूसरी तरफ उनकी वही यात्रा आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आत्मखोज और मन की शांति की एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बन चुकी है। तो जैसा कि ये विचार बताता है, असली यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। बुद्ध के कदमों के निशान पर चलना असल में खुद को खोजने और मन की शांति पाने के उस रास्ते पर चलना है जिसे उन्होंने हम सबके लिए खोला था। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि कैसे एक इंसान की सदियों पुरानी यात्रा आज भी दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए सच्चाई, करुणा और भीतरी शांति की खोज का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।